नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज मैं आप मन के राजू झारिया, फाउंडर एंड सीईओ आरजे सर्विसेज ऑफिशियल लल्ले के आप पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। तो उम्मीद हवे कि आप लोग सुनहू और समझू कि का मैं बोलत हूँ और ओला समझे के प्रयास करे कि मैं का कहे चाहत। संगी संगवारी मन, भाई बहनी मन, मोला छत्तीसगढ़ी गुठियार नहीं आए कबर कबर कि मैं छत्तीसगढ़ के नहीं हूँ, लेकिन कुछ समय से छत्तीसगढ़ में रहे से थोकन मोकन भाषा जो है सीख गया हूँ। तब मैं सोचे एक बार मैं वीडियो छत्तीसगढ़ी में बना के देखता हूँ कि आप मन ओला कितना प्यार देवत हो और समर्थन कतक देवत हो। तो ये मोर कोशिश हवे, पर आगे के जो बात करूँ मैं वो अब मैं हिंदी में गुठिया हूँ। तला थोड़ा ध्यान देवो और समझे के प्रयास करा कि मैं का बोले चाहता। आजीवन निशुल्क रोजगार की जानकारी आप सबों तक निशुल्क मुहैया कराने का वचनबद्ध है। अब दोस्तों, यहाँ पास कुछ चीजें मैं देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, तो मुझे क्या है कि दो बातों को जो है आप सबों तक मेरे को पहुंचाना बहुत जरूरी था, और ये एक माध्यम ऐसा है जिससे मैं अपनी वो सारी बातें आप तक मैं शेयर कर सकता हूं। मैं लाइव आप लोग के बीच में आके ये सब चीजों को बताना चाह रहा था। अब हमें इंटरव्यू में जाने से पहले क्या क्या चीजों को ध्यान देना चाहिए, इसके लिए हमने पहले से ही वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरजे सर्विसेज ऑफिशियल, इस पे हमने ऑलरेडी पोस्ट कर चुका है। इंटरव्यू में क्या क्या सवाल जवाब हो सकते हैं उनका भी जवाब आपको हमने उस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों, आप उसको अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें इंटरव्यू टिप्स एंड प्रिपरेशन बिफोर इंटरव्यू इस नाम से, और इंटरव्यू मेडिसिन, तो ये नाम से मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया है। हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे बड़ी चीजें, मैं खुद जहाँ इंटरव्यू होता था वहां भी मैं जाके देख चुका हूँ, कई जगहों में जाके देखा। यहाँ पास इंटरव्यू में जाने से पहले बोला जाता है फॉर्मल ड्रेस। फॉर्मल ड्रेस को आप पहन के आए। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपको क्या आता है क्या नहीं आता उस डजंट मैटर, आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आपको आना चाहिए। इंटरव्यू पे जब हम जाते हैं तो धड़कन वाला पिक्चर का जो चप्पल होता है ना, धड़कन चप्पल, वैसा हम चप्पल पहन के चल जाते हैं, या फिर हम टी शर्ट पहन के चले जाएंगे, जींस मार के चले जाएंगे। अरे क्या होता है इंटरव्यू। दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये चीज को आप मत भूलिएगा। जब आप इंटरव्यू पर जाते हैं किसी भी कंपनी, किसी भी फाइनेंस, किसी भी अदर इंडस्ट्री पे, तो सबसे पहले आप जिस भी फील्ड पे आप जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो आप पहले गूगल से उसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा करिए। तो दोस्तों, ये लेना और देना जो काम होता है वो होता है बिजनेस, और वो जब तक आपका होगा नहीं उस ब्रांच में, तब तक आपका सैलरी कैसे जस्टिफाई होगा। अगर आपका सैलरी 10-10 हज़ार करके, अगर हम वहाँ पास 4 बंदे हैं तो 10 चौके 40 होता है बीएम, तो मिला के 50 से 60 हज़ार बिजली बिल वगैरह, गैस खर्चा, ठीक है, आपका जो पेट्रोलिंग है वो सबका खर्चा, वो सब मिला के अब इतना अगर हम प्रॉफिट उस ब्रांच से कमा के हम नहीं देंगे तो हमको वो कंपनी कैसे आपको इंसेंटिव, बोनस ये सब देगा, सैलरी देगा। मेरे पास कॉल आया तो वहाँ पर बोलते सर हम तो जॉब कर रहे हैं, लेकिन ना समस्या ये है कि सुबह से लेके रात तक परेशान करते हैं माइक्रो फाइनेंस वाले। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री ना बहुत ही खराब है, यहाँ बहुत काम कराते हैं। ये बहुत सारे कॉल आए। 10 से 11 साल मैंने भी इस इंडस्ट्री में समय अपना दिया, और आज जानकारी भी मैं इन्हीं से संबंधित अधिकतर देता हूँ। तो दोस्तों, वहाँ पास क्या होता है कि आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार ही सभी बैंक, फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, ये सभी काम करते हैं। अब सबका जो है सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक के बीच का टाइम होता है, लंच टाइम वगैरह मिला के। हम क्या कर रहे हैं कि हम जब भी जॉब करते हैं तो भाई हमको जो हमारे सीनियर हैं उन्होंने ये तो बोला ही नहीं है कि आप जो है सुबह 7 बजे से जाओ। माइक्रो फाइनेंस में, हालांकि बाकी जगहों में भी कल्चर चल रहा है और वहाँ पास तो 9-10 बजे के बाद ही चालू होता है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों आपको भी मालूम है कि हमारा जो माइक्रो फाइनेंस का लोन होता है वो एक गाँव, कस्बे, ऐसे एरिया में होता है, और गाँव के लोग क्या करते हैं, कमाने धमाने के लिए वो लोग सुबह 8-9 बजे ही निकल जाते हैं काम में। इसलिए माइक्रो फाइनेंस वाले चाहते हैं कि वो सुबह ही मीटिंग हो जाए। तो मीटिंग होने से क्या है
कि कस्टमर का जो है वो रिकवरी आ जाए, उनका ईएमआई आ जाए, इसलिए आपको सुबह बोला जाता है। रात में आप काम क्यों करते हैं आज तक मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि रात में तो कोई भी बैंक फाइनेंस नहीं बोलता काम करने के लिए, और करना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर हम सुबह से अगर हम ध्यान देते हैं, हमारे पास पूरा दिन बचा रहता है, शाम का समय भी रहता है, हम चाहें तो वो समय को अगर हम समय का मैनेजमेंट कर लिए ना, टाइम मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर लिए और वहाँ अगर जाते हैं, तो हम समय से पहले ही वो कलेक्शन और वो बिजनेस लोन बांटना या फिर रिकवरी करना, वो सारे चीज़ हम कर सकते हैं। जो टाइम होता है वो फालतू का खर्चा हो जाता है, बिना मतलब का बेवजह लोगों के साथ में संगति करना, बेवजह लोगों से बात करना, और ये सब चीज़ों से क्या है ना, समय जो है वो ख़त्म होता है, और समय जो ख़त्म होता है तो हमारा जो निर्धारित समय होता है ड्यूटी टाइम, वो बढ़ जाता है। तो हर बैंक फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस आपको ये नहीं कहता कि आप समय से ज़्यादा काम करें या समय से कम काम करें। यदि दोस्तों आप लोग खुद एक बिजनेस खोलते हैं, यदि आप खुद एक दुकान, किराना दुकान का उदाहरण लेता हूँ, अगर आप किराना दुकान खोले हैं, वहाँ पास एक दो लेबर रखे हैं, अगर वो आपको समय पे वो काम करके नहीं देते हैं, तो क्या आप उनको सैलरी दोगे? इमेजिन करिएगा, सोचिएगा कि क्या आप सैलरी दोगे? वो लोग अगर नौकरी समय से नहीं करते, समय पे आना जाना नहीं करते हैं, समय पे आपका काम नहीं होता है, तो क्या आप सैलरी दोगे उसको? नहीं दोगे ना। ठीक उसी प्रकार से ये बैंक फाइनेंस होते हैं, जहाँ पास आपको सैलरी कहीं कहीं पास कभी कभी डिडक्ट कर दिया जाता है। इन सब को मैनेज करने के लिए हमारे अपर लेवल के जो अधिकारी हैं, उनको बनाया गया है। और अगर हमारे बीएम हैं या सुपरवाइज़र हैं या फिर हमारे जो भी ऊपर में हैं, वो अगर हमारे साथ गलत करें तो उनके ऊपर में हम जाके बात अपना रख सकते हैं। गलत करने का मतलब इन द सेंस ये है, ये हो सकता है कि वो लोग गाली गलौज से बात कर रहे हैं, बेकर के बात कर रहे हैं या प्रताड़ित कर रहे हैं, तो इन सब के लिए आपका सीनियर हैं, आपके कंपनी के एचआर हैं, आप आरजे सर्विसेज में आप जुड़े हैं, यहाँ आप सबको रिलेट हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को मालूम हुआ होगा कि यहाँ एचआर का क्या अहमियत होता है। एचआर का काम जो है सिर्फ आपको नौकरी देना नहीं होता है, ऑफर देना बस नहीं होता है। आपके पास अगर कोई समस्या आता है, उन समस्याओं का निष्पक्ष रूप से वो दोनों पक्ष का जांच पड़ताल करके वो आपको न्याय दिलाते हैं। एचआर का यही काम होता है, आपको सैलरी बस देना काम नहीं होता है, इंटरव्यू बस लेना काम नहीं होता है। एक एचआर जो है सम्मानीय व्यक्ति होता है, जो उस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। और रिप्रेजेंट से एक बात और ये भी है कि एचआर जब रिप्रेजेंट कर सकता है, वही काम तो आप भी करते हैं। फील्ड में जाते हैं, फील्ड में कोई ये नहीं जानता कि राधे श्याम आ रहा है, मोहन आ रहा है या फिर पूनम मैडम आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग सोचते हैं कि अरे ये फ्यूजन फाइनेंस के सर हैं, अरे ये आरोहन के मैडम है क्या, अच्छा अरे आज कलेक्शन का दिन है, आज तो अविरल वाले जो सर हैं वो आने वाले हैं, ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर, उनके बड़े अधिकारी, अरे मुथूट वाले सर हैं क्या, सब ये जानते हैं। तो वहाँ रिप्रेजेंट आप करते हो, आपका जो ये वाणी है, आपका ये शब्द है, ये शब्द ही आपको वहाँ पास बिजनेस तो दोस्तों यहाँ पास आरजे सर्विसेज, इसका पूरा नाम है रोजगार जंक्शन। तो रोजगार जंक्शन का काम यही है, पूरे भारत, संपूर्ण भारत पे निःशुल्क रोजगार अभियान के तहत हम काम करें और लोगों को फ्री में जानकारी देकर उनका जॉब लगने में मदद करें। हम किसी का जॉब नहीं लगवाते, आरजे सर्विसेज कभी भी किसी का जॉब नहीं लगवाता। क्यों? क्योंकि ये कोई कंसल्टेंसी नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आरजे सर्विसेज कोई कंसल्टेंसी नहीं है, और अगर कोई कंसल्टेंसी है तो कभी वो प्राइवेट नहीं हो सकता। जैसे आपका आरजे सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, आपका आरजे सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ना कि कोई कंसल्टेंसी है। तो दोस्तों अब आप लोग से मैं विदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो पे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए जॉब की जानकारी के साथ, एक नए भविष्य के बारे में जानकारी को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।